दिस कंप्यूटर, यानी इस कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करो। देखो लाल बत्ती जल गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सरदार हरचरण सिंह फ्रॉम बैंकराई देहरादून। दोस्तों, आज मैं आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अकाउंट्स में किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। जैसे आपको पता है कि हमारे अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स, ये आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास में। आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे बड़े सिंपल वे में। बुकिश मेथड्स में आपको नहीं समझाने की कोशिश करूंगा, फ्रेंडली आपको समझा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में किस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, किस अकाउंट को रियल अकाउंट बोलते हैं, किस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। नाउ पर्सनल अकाउंट ये कह रहा है ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स पब्लिक फर्म्स कंपनी आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। यानी कि वो सारी सारी ट्रांजैक्शन जो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल व्यक्तिगत यानी कि एक व्यक्ति के अकाउंट में या फर्म के अकाउंट में या कंपनी के अकाउंट में की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है ये तीन टाइप के होते हैं। एक आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो इसको मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि नेचुरल में क्या आएगा, आर्टिफिशियल में क्या आएगा और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा। दोस्तों, इस अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप नेचुरल गार्जियन का नाम सुना होगा आपने। नेचुरल गार्जियन एंड आर्टिफिशियल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन होता है जिसके मम्मी डैडी अलाइव हैं, यदि जिंदा है उसको बोलते हैं नेचुरल गार्जियन, ठीक है। और आर्टिफिशियल गार्जियन बोलते हैं कि गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो आप इसको कंपेयर करो इस परिभाषा से कि जिनके मम्मी डैडी हैं इज द नेचुरल गार्जियन, और जिनके मम्मी डैडी नहीं है, कोर्ट उनके मम्मी डैडी को अपॉइंट करेगा, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल गार्जियन। अब उसी चीज को आप लिंक करो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अकाउंट्स के अंदर, बिल्कुल वही भाषा को आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। नेचुरल पर्सन यानी कि जिस व्यक्ति का कोई नाम है, जो जीवित है। आर्टिफिशियल पर्सन वो व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, मतलब वो लाइव नहीं है। क्लियर? और तीसरा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम देखते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे यहाँ लिखा है मैंने, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है। ह्यूमन मीन्स जिसमें आपका नाम आएगा रमेश कुमार, दिनेश कुमार, मुकेश कुमार। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम से अकाउंट खोलते हैं तो दैट इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट। ये बात क्लियर होगी आपको कि व्यक्ति के नाम को हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बाय नेम आएगा ये। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल में वो व्यक्ति नहीं है, वो क्या आर्टिफिशियल व्यक्ति है। जैसे आप लिखते हैं बैंक अकाउंट, फर्म्स का अकाउंट आपने लिख दिया एक्सजेड कंपनी अकाउंट, राम एंड कंपनी क्लब आपने लिख दिया दून क्लब, ठीक है, दून क्लब, डीएवी कॉलेज, हिमालयन ड्रग्स। क्या ये व्यक्ति हैं? ये लाइव है, लेकिन इनके अकाउंट भी खुलते हैं ना, इनके अकाउंट खोलोगे ना, दून क्लब, डीएवी कॉलेज, हिमालयन। इस टाइप के अकाउंट को क्या बोलेंगे? इस टाइप के अकाउंट को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल अकाउंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल अकाउंट और आर्टिफिशियल अकाउंट में क्या फर्क है। जिसमें ह्यूमन बींग्स है दे आर नेचुरल पर्सन एंड पर्सनल अकाउंट, जो आर्टिफिशियल है उनको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल उन अकाउंट्स में जहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि आय और व्यय, ठीक है, आमदनी और खर्चे की बात आती है, उस अकाउंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कौन से अकाउंट होंगे? जैसे प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, बहुत सारे अकाउंट है। एग्जांपल मैंने आपको दिया प्रीपेड सैलरी यानी कि हमने सैलरी पहले दे दी, या आउटस्टैंडिंग रेंट हमने अभी रेंट देना बाकी है, या स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ये सारे अकाउंट क्या आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस की बात होती है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो मुझे आशा कि आपको ये अकाउंट बिल्कुल समझ गया आगे होंगे कि आपको कब किसका नाम लिखना है और कब किसका नाम नहीं लिखना है। तो या आप रमेश अकाउंट लिखेंगे, या आप लिखेंगे डीएवी कॉलेज, या आप लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। तो सारे अकाउंट के नाम पे आपके अकाउंट बनेंगे। नाउ व्हाट इज रियल अकाउंट? व्हाट इज रियल अकाउंट? सेकंड है रियल अकाउंट। जो मैंने पहले आपको बताया था पर्सन का अकाउंट बताया था, पर्सनल अकाउंट में 3 होते हैं और रियल अकाउंट में कितने होते हैं? 2, ठीक है। 2 कौन से होंगे?
ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल थिंग्स आर नॉन एज रियल अकाउंट। टेंजिबल मीन्स दृश्य, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप उसको देख रहे चीज लगी हुई है, आप उसको छू रियलाइज कर सकते हैं, दैट इज अ टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल बोलते हैं इन अदृश्य, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कौन से अकाउंट होंगे? टेंजिबल में आप लोगे, जैसे नहीं देखो जैसे ये आ गया टेंजिबल एसेट्स में आएगा विच है फिजिकल शेप, जिसका कोई फिजिकल आकार होगा, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है। आप मोबाइल है, मोबाइल को देख सकते हो, एसेट्स है। आप जिसकी कोई अपीयरेंस हो, जैसे आप गोल्ड है, गोल्ड की अपीयरेंस है, आप देख सकते हैं। कैश है, कैश की अपीयरेंस है। नोट आप देख सकते हो, छू सकते हो। बिल्डिंग आप देख सकते हो, छू सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी आप देख सकते हो, छू सकते हो। फर्नीचर आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलेंगे? टेंजिबल। और ये टेंजिबल एसेट्स कहाँ पे आते हैं? आपकी एसेट साइड में आते हैं। बैलेंस शीट में आपकी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट में होता है लायबिलिटी, राइट में होता है एसेट्स। तो राइट हैंड साइड पे आपको लिखने हैं इन एसेट्स के नाम, ठीक है। अगर आप हेडिंग डाल दोगे टेंजिबल एसेट्स के नीचे ये आइटम आते हैं, उनके आगे अमाउंट डाल दोगे, वो भी ठीक है। अगर आप टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं मेंशन करना चाहते तो भी ठीक है। बैलेंस शीट में टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं लिखा जाता, क्लियर, सीधा नाम आएगा। अब आता है इनटेंजिबल, उन अकाउंट्स के नाम बताइए जिनका कोई आकार प्रकार नहीं होता, यानी कि जिनको हम देख नहीं सकते। वो कौन से हैं? वो है गुडविल, गुडविल किसी ने देखी है? नहीं देखी है। पेटेंट्स, नहीं बंदे का डिजाइन, उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है, मान लो कोई राइटर अपनी बुक लिख रहा है, उसकी कोई कॉपी ना कर ले, उसको गवर्नमेंट को कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको कॉपीराइट करा लेगा, उसको एक नंबर मिल जाएगा, उसके लिए पेमेंट देगा गवर्नमेंट को। तो उसका जो दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कोई म्यूजिशियन है, वो अपनी कैसेट्स को या अपनी वीडियोस को या अपने चैनल को कॉपीराइट कर सकता है। ट्रेडमार्क होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, आपका एक लोगो होगा, आपका एक डिज़ाइन होगा, उसका आकार साइज होगा, प्रकार होगा, तो वो गवर्नमेंट उसको कहती है कि ये नाम से दूसरी फर्म नहीं बनेगी, ट्रेडमार्क हो गया वो। इस तरह ये सारे जो है आपके एसेट्स हैं, क्योंकि इसमें आपने पैसा लगाया है, इसमें आपने खर्चा किया है, क्लियर। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब आपको समझ आ गया? हाँ ना, बोलो। जी जी सर। नौ, तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। Nominal accounts are the accounts relating to transactions to the losses, gains, income and expenses। यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें आपको कोई गेन यानी कि इनकम, लॉसेस या एक्सपेंसेस के बारे में लिखा जाएगा, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट क्या है? रेंट क्या होता है? ऑफिस रेंट, हाउस रेंट वगैरह वगैरह। सैलरी यानी कि आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। ऐसे वेजेस आप दे रहे हैं लेबर को, तो हमारा क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट, एडवर्टीजमेंट आर क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, नंबर 7। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बड़े ध्यान से देखना, अकाउंट्स में ज़्यादातर जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो डेटर और क्रेडिटर के नाम से कंफ्यूज होते हैं। कभी डेटर को क्रेडिटर बोल देंगे, क्रेडिटर को डेप्टर बोल देंगे, उनको ये नहीं पता चलता कि डेप्टर क्या है और क्रेडिटर क्या है। तो डेप्टर और क्रेडिटर दो ब्रदर हैं ये, ठीक है। इनको आप समझो दो फ्रेंड्स हैं, दो ब्रदर्स हैं, एक का नाम डेप्टर और एक का नाम क्रेडिटर है। तो डेप्टर मीन्स कस्टमर, यानी कि वो ग्राहक जिसको आप सामान बेचते हैं, ही इज योर डेटर। डेप्टर वो ग्राहक जिसको आप सामान बेचते हैं। तो नीचे लिखा हुआ द पर्सन टू होम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। जिस व्यक्ति को आपने सामान उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा, उसको बोलेंगे डेटर। वह व्यक्ति जिसे हमने क्रेडिट पर सामान बेचा था, क्लियर। तो सोल्ड का मतलब होता है बेचना। तो डी आर मीन्स डेबिट, यानी कि आप किसी व्यक्ति को अगर बेचते हैं तो वो आपका सन्डी डेप्टर होगा। इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं सन्डी डेटर। एक व्यक्ति को डेप्टर बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, और अनेक व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? सन्डी डेप्टर। सन्डी मीन्स सो मैनी, ठीक है दोस्तों। तो डेप्टर कब क्रिएट होगा? किसी का भी रिलेशन आपके साथ डेप्टर का कब क्रिएट होगा? जब आप माल बेचेंगे, जब आप किसी को माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं उधार में, तो वो डेटर हो जाएगा आपका। तो क्या अगर हम किसी को कैश में सामान बेचते हैं, हमारा डेटर होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि कैश में लेके जा रहा है, इज नॉट योर डेटर। उसने आपको पैसा दिया और आपने सामान दे दिया, एक हाथ से आपने पैसा लिया और दूसरे हाथ में सामान दिया, वो डेटर नहीं है, कस्टमर है लेकिन इज नॉट डेटर। क्रेडिटर मीन सप्लायर, जिससे आप माल मंगवाते हैं या जिससे आप सामान खरीदते हैं या जो आपको सामान बेच रहा है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। द पर्सन फ्रॉम हुम वी बॉट द गुड्स, जिस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा उधार में, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में, तो जिस व्यक्ति से हमने सामान उधार में खरीदा उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर या सप्लायर। वह व्यक्ति जिससे हम क्रेडिट पर सामान लाए थे, ही इज द क्रेडिटर।
नाउ बॉट मीन्स खरीद और सी आर का मतलब होता है क्रेडिट। तो आपको ये समझ आ गया कि डेबिट का मतलब होता है डी आर और क्रेडिट का मतलब होता है सी आर। आप देखो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, डेबिट का पहला अक्षर डी है तो डी फॉर डेबिट, क्रेडिट का पहला अक्षर क्या है सी है, अगर इसके पहले हम दो अक्षर निकाल दें सी आर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके देखो सी आर मीन्स क्रेडिट और डी आर मीन्स डेबिट, क्लियर। तो डेबिट देनदार, क्रेडिट मतलब लेनदार। अब आप यहां से देखो पर्सनल अकाउंट कह रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये कह रहा है कि उस व्यक्ति को डेबिट करो जो पैसा प्राप्त करता है, रिसीव कर रहा है आपसे, जो व्यक्ति पैसा प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट करो। एंड क्रेडिट द गिवर, उस व्यक्ति को क्रेडिट करो जिससे आपको पैसा मिल रहा है या जो गिवर है। तो जो आपको पैसा देगा उसको कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड में। जो अभी पैसा लेगा उसको कहाँ डालोगे, डेबिट साइड में। इसका मैं बड़ा एक साधारण सा सिंपल सा एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप छोड़ दीजिए रूलिंग को, रूलिंग अपनी जगह है, ठीक है। जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो क्या हमें पहले ग्रामर सीखनी जरूरी है? अगर हम ग्रामर के बेस पे इंग्लिश बोलेंगे तो हमें कई घंटे लग जाएंगे। अंग्रेज क्या ग्रामर सीख के पैदा हुआ है? बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो ग्रामर सीखता है? घर के माहौल से इंग्लिश सीख जाता है, घर के माहौल से बंगाली आ जाएगी उसको, घर के माहौल से हिंदी सीखता है, घर के माहौल से वो पंजाबी सीख सकता है। यानी कि उसको हमने कोई ग्रामर वर्ड नहीं सिखाया, ना हमने उसको आगे कोई किताब रखी, वो देखते देखते सुनते सुनते ट्रेन हो जाता है। ओके, तो इसको आप ऐसे लीजिए, आपका जो लेफ्ट हैंड है दिस इज द गिवर साइड, बड़ा इजी तरीका बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए आप डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड जो आपका है इज द गिवर साइड, इस हाथ से पैसा लो। राइट हैंड साइड इज द रिसीवर, राइट हैंड साइड से पैसा दो। क्या करना है, लेफ्ट से पैसा लेना है और राइट से पैसा देना है, ठीक है। आप खाना राइट हैंड से खाते हैं, दान किस हाथ से देते हैं, बाएं से या दाएं से? नहीं, बाएं से नहीं देते, दान हमेशा दाएं साइड से दिया जाता है। कभी भी गरीब को दान दो दाएं से दो तो आपका दान बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। ये एक तथ्य है कि आप राइट हैंड से पेमेंट करो और लेफ्ट हैंड से पैसा लो। हमेशा पैसा लेफ्ट हैंड से लो और राइट हैंड से दो। अकाउंट भी वही कह रहा है, राइट हैंड से आप खर्चे करो, इस हाथ से आप खर्चे करो, दाएं हाथ से। देखिए मेरा दायां हाथ, ये राइट साइड देने के लिए है और ये है मेरा लेफ्ट साइड, ये है लेने के लिए, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड से लेना है और राइट हैंड से देना है, क्लियर। हिंदी में लिखा हुआ है व्यक्तिगत खाते, यानी कि प्राप्तकर्ता को डेबिट करो, जो मुझे पैसा दे रहा है उसको डेबिट करो, ठीक है। क्रेडिट देने वाले को, और क्रेडिट करो देने वाले को, जिसको आप पैसा देना चाहते हैं उसको डेबिट साइड में लिखो, क्लियर। नाउ रियल अकाउंट्स में आप इसको ऐसे ले सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो चीज जो चीज हमारे पास आती है उसको क्या करो, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट उसे करो जो चीज आती है। इसका एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, आप इस ऑफिस में बैठे हैं, इस ऑफिस के गेट से जो भी चीज आएगी उसको क्या करना है, डेबिट। इस ऑफिस से जो भी चीज बाहर जाएगी उसको क्या करना है, क्रेडिट, क्लियर। तो मैं समझता हूँ कि दो एग्जांपल आपके लिए काफी है। मैंने बोला पहला कि लेफ्ट हैंड से लेना है और राइट हैंड से देना है। दूसरा मैंने बोला कि आप इस ऑफिस में बैठे हैं, जो भी चीज आपके ऑफिस में एंटर करेगी उसको डेबिट कर दो और इस ऑफिस से जो भी चीज बाहर जाएगी उसको क्रेडिट कर दो। थर्ड में आपको बता रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, यानी जितने भी खर्चे होंगे उनको आप डेबिट साइड में लिखो, उनको डेबिट साइड में लिखो। जितने भी लॉसेस हैं या खर्चे हैं उनको कहाँ लिखो, डेबिट साइड, ओके। और क्रेडिट क्या है, क्रेडिट है इनकम और गेन, जो भी चीज आप इनकम में ले रहे हो या गेन में ले रहे हो उसको क्रेडिट कर दो, क्लियर। तो क्रेडिट का मतलब इनकम और डेबिट का मतलब एक्सपेंसेस। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया कि जो आपने पढ़ा अभी, तीन अकाउंट जो आपने पढ़े हैं उसको हम प्रैक्टिकली कैसे लिखेंगे। अब ये तो हमें समझ आ गया है, ठीक है, थ्योरेटिकल तो हमने ये समझ लिया कि व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, गिवन और रिसीवर, लेकिन इसको जब कैश बुक में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। नाउ दिस इज अ रियल कैश बुक, ये जो ग्रीन कलर की आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, जी सर। तो प्रैक्टिकल बिजनेस अकाउंटिंग है ये। तो मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिस सिखाने की, बीइंग ए प्रोफेशनल। लेफ्ट साइड जो है कैश बुक की, ये ग्रीन कलर की होती है, इसलिए मैंने इसका कलर भी ग्रीन ही दिया है। कैश बुक और लेजर ग्रीन मिलते हैं मार्केट में। तो लेफ्ट साइड में लिखा है क्रेडिट साइड, दैट इज द क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड क्रेडिट है, और राइट साइड क्या है आपकी, डेबिट। अब देखो जो आपने तीन अभी रूल पढ़े थे उन तीनों को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आपको बड़ी आसानी से अकाउंट समझ आ जाएगा। वो जो तीन रूल थे अब उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में गिवर यानी कि देने वाला, कोई भी अगर आपको पैसा देता है तो वो आपका क्या हुआ, उसका आपने नाम कहाँ लिखना है,
देने वाले का लेफ्ट साइड में, गिवर लेफ्ट में आएगा। नाउ रिसीवर पाने वाला, पाने वाले का नाम कहाँ लिखोगे? डेबिट, यानी कि राइट साइड में। मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड से पैसा लो और राइट साइड से पैसा दे दो। दूसरा है व्हाट गोज आउट एंड व्हाट कम्स इन। व्हाट गोज आउट, जो भी चीज आपके ऑफिस से बाहर जा रही है उसको क्रेडिट कर दो, यानी कि लेफ्ट साइड में लिख दो व्हाट गोज आउट, राइट साइड। व्हाट कम्स इन, सॉरी व्हाट गोज आउट लेफ्ट साइड, व्हाट गोज आउट लेफ्ट साइड, देख रहे हो आप, व्हाट गोज एरो ऊपर लगा हुआ है, यानी कि कोई चीज जा रही है। व्हाट कम्स इन राइट साइड, देखो क्या आता है, क्या चीज आपके पास आ रही है उसको क्रेडिट डेबिट कर दो। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि कोई ऑफिस में चीज आ रही है तो डेबिट करो, ऑफिस से चीज कोई बाहर जा रही है तो क्रेडिट कर दो। नाउ तीसरा है, हमने पढ़ा इनकम एंड गेन्स। जितनी भी इनकम्स होती है आपके पास, जो भी इनकम आ रही है, आप कैश बुक में किस तरह लिखना है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। देखो लेफ्ट है, बीच में व्हाइट व्हाइट लाइन लगी हुई है, ग्रीन पेज के दो हिस्से मैंने बना रखे हैं। तो इनकम जो होगी लेफ्ट साइड में लिखो, एक्सपेंसेस कहाँ लिखोगे? राइट साइड। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस में। अब हमने ये तो जान लिया कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल कैश बुक। नाउ फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश सेल्स अकाउंट। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैश सेल के लिए किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बहुत बार दोस्तों, मैं बीइंग ए कंसल्टेंट आपको बता रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जॉब के लिए, तो मैं बड़ी बेसिक जब एंट्रियाँ पूछता हूँ कि कैश सेल की एंट्री बता दो, क्रेडिट सेल की एंट्री बता दो, कैश परचेज की बता दो, क्रेडिट परचेज बता दो, तो लड़के 90% लड़के इसमें गलतियाँ करते हैं। सिंपल ट्रांजेक्शन, बिलिंग की जो ट्रांजेक्शन है, अगर इतना भी दोस्तों अगर आपको नहीं आता और आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 15-20 हज़ार सैलरी लेने की, दोस्तों नहीं मिलेगी। कंपनी को काम चाहिए, सैलरी कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी कंपनी आपको अच्छा पेमेंट देने को तैयार है। बहुत बार मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर अच्छा लड़का को भेज दोगे, अच्छी लड़की भेज दो जिसको पूरी नॉलेज हो। जब मैं कहता हूँ सर सैलरी क्या होगी, सर सैलरी की टेंशन नहीं है, लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, पूरा काम आता हो, सैलरी की कोई बात नहीं है। तो कंपनी को सैलरी के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। वो कहते हैं टेंशन है तो बंदों के ऊपर, वो काम सिखाना पड़ता है उनको, हमें काम नहीं सिखाना, सीखा सिखाया लड़का हमें भेज दीजिए। अब हमें करनी है कैश सेल की ट्रांजैक्शन, तो हम वोचर कैसे डालेंगे और कैश बुक में कैसे लिखेंगे। अभी हमने ये क्या पढ़ा था कि जो चीज आती है डेबिट करो, जो चीज आती है उसको क्रेडिट करो। अब कैश सेल में क्या आएगा, जब हम माल को बेचेंगे क्या आएगा, बोलो कैश, कैश आएगा। जब आप सेल करेंगे, एक हाथ से आप सामान देंगे, दूसरे हाथ से ग्राहक आपको कैश दे के जाएगा, तो कैश आ रहा है ना, तो कैश को कर दो डेबिट, यानी कि व्हाट कम्स इन। अभी हमने पढ़ा था व्हाट कम्स इन। अब आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं व्हाट कम्स इन क्या आया, कैश आया। अब नीचे लिखा है व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट में क्या गया, क्या गया, सामान गया। तो गुड्स नहीं लिखना है, बहुत से लड़के क्या करते हैं गुड्स लिख देते हैं। बुकिश अकाउंटिंग में और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में यही फर्क है कि आप गुड्स यूज करते आ रहे हैं। अभी तक सेल था तो भी गुड्स यूज किया, परचेज किया तो भी गुड्स यूज किया। अब यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है, सबसे बड़ी बात यह है। तो कैश सेल हमने क्रेडिट किया और कैश को डेबिट किया। कोई बताएगा लड़का कि क्यों किया कैश को डेबिट और सेल को क्रेडिट? कैश को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो रियल अकाउंट है। नहीं, रियल नॉमिनल से नहीं बता रहा, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताओ। कैश को इसलिए किया कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट किया। सिंपल भाषा में बताओ, अकाउंट्स की भाषा में नहीं। सिंपल मैंने अभी आपको बताया था कि जो चीज आती है, अभी क्या है आपके पास, कैश तो दे के गया ग्राहक आपको, तो कैश को डेबिट कर दो। और क्या चीज आपने दी उसको, क्या चीज बाहर लेके गया, आपके दुकान से क्या चीज गई, सामान गया, आपका एक पीस कम हो गया, आपका स्टॉक कम हो गया, व्हाट गोज आउट, यानी कि सेल को क्रेडिट कर दो। स्टॉक को क्रेडिट नहीं करना, सेल को क्रेडिट करने से स्टॉक घट जाता है। अब इस काम को हमने करना है टैली सॉफ्टवेयर में, तो क्या करेंगे, वॉचर एंट्री में आप टैली ERP9 खोलोगे, टैली ERP9 या टैली प्राइम खोलोगे, उसके अंदर प्रेस F6 की, यानी कि F6 की को प्रेस करोगे। बहुत बार ये होता है, लड़के आते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं उन लड़कों को फंक्शन की का नहीं पता। दीज आर द फंक्शन कीज। इसमें 12 फंक्शन कीज होती हैं, हर फंक्शन की का कोई ना कोई रोल है। F1 से लेके F2 F3 F4 5 6 11 12। 11 और 12 का अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है। दीज आर द एडजस्टमेंट साइट्स। ये कन्फिगरेशन है, आपने कन्फिगर करना है। जैसे आपका मोबाइल है, आप उसमें कोई भी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अगर यस करेंगे तो हमेशा दिखाई देता हो, अगर उसको नो कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट हट जाता है, नो हो जाता है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए उन ऑप्शन को प्लस कर दो, यानी कि यस कर दो। जो जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उनको नो रखो। तो ये काम होगा F11 और F12 से। अदरवाइज इसका कोई ट्रांजेक्शन में, कोई भी एंट्री करने में, अकाउंटेंसी में इसका रोल नहीं है। यहाँ पर भी जो आपको सिखा रहा हूँ कैश सेल के लिए F6 की होगी, ये ध्यान रख लीजिए आप। F6 से क्या होगा, कैश सेल।
एंट्री क्या होगी, कैश को डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैश आया और माल गया। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको एंट्री करनी आ गई होगी। अब हम इसको करेंगे टैली में। अब टैली में करने के लिए, टैली नहीं जानता कि व्हाट इज कैश सेल, व्हाट इज कैश। टैली कहता है भाई मेरा कैश तो बना हुआ है, कैश का ग्रुप, मैंने कैश ले लिया। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना होता है टैली में। हमेशा ध्यान रखना, जब आप टैली खोलते हो तो आपको कैश और प्रॉफिट लॉस बना बनाया मिलेगा, आपको बनाना नहीं है। क्यों, टैली को ये पता है कि कैश तो डील होनी होनी है, और ये भी पता है कि प्रॉफिट लॉस तो आना ही आना है, चाहे प्रॉफिट हो साल के बाद या लॉस हो, प्रॉफिट लॉस आनी है। तो कैश और प्रॉफिट लॉस बना बनाया आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी अकाउंट आपको बनाने हैं। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट है जो आपके यूज के होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, किस चीज का आपको अकाउंट बनाना है। टैली ने आपको फ्री में सिर्फ 2 अकाउंट बना के दे दिए, एक कैश और एक प्रॉफिट लॉस, बाकी आपको खुद बनाना है। तो यहाँ पे अभी हम ट्रांजेक्शन किसकी कर रहे हैं, तो कैश का तो अकाउंट बना हुआ है, मुझे कैश का बनाना पड़ेगा क्या दोबारा? दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार टैली ने कैश बना दिया, आप डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बना सकते। अकाउंटिंग का रूल है टैली के अंदर कि कोई भी अकाउंट आप एक व्यक्ति का या किसी भी एक्सपेंसिव अकाउंट का एक बार बनाओगे। कैश एक बार बन गया, टैली ने बना दिया, दोबारा कैश बनाने की कोशिश करोगे तो कहेगा डुप्लीकेट एंट्री, मैसेज आएगा डुप्लीकेट एंट्री, यानी कि ये डुप्लीकेट है, आप गलती कर रहे हो, ऑलरेडी मैंने दे दिया आपको, आप दोबारा क्यों बना रहे हो, तो सॉरी बोल देगा। तो कैश तो बन गया, बना ही हुआ है। तो अभी मुझे कैश सेल का बनाना है, इसका मैं ग्रुप क्या लूंगा, इसका ग्रुप लेंगे सेल्स अकाउंट। अब दोस्तों ये ग्रुप क्या होता है, बहुत से लड़के कहते हैं सर व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप को मैं बड़े इजी वे में बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरी टेबल है, इस टेबल के नीचे मेरे 2 दराज है राइट साइड में। पहले दराज में मैंने स्टेशनरी डाली हुई है, दूसरे दराज में मैंने बुक्स रखी हुई है, तीसरे दराज में मैंने फाइल्स रखी हुई हैं। तो ये जो रैक है ना, रैक जो अलमीरा है ना, इस अलमीरा को ही बोलते हैं ग्रुप। यानी कि मैंने क्लासिफिकेशन कर रखा है कि मैं जो स्टेशनरी होगी मैं सेकंड फर्स्ट में रखूंगा, पेन वगैरह। जो सेकंड है मेरा बुक्स का है, तीसरा मेरा क्या फाइलिंग का है। तो जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर आपको फाइल चाहिए तो आप क्या करोगे, थर्ड ड्रॉ को निकालोगे। अगर आपको स्टेशनरी देखनी है तो आप पहला वाला पुश करोगे ड्रॉ, अगर आपको रजिस्टर चाहिए तो आप सेकंड वाला करोगे। ठीक है, आप किसी दुकान में जाते हैं तो क्या करता हो दुकानदार, उसके अलग अलग रैक बने होते हैं। मेडिसिन शॉप में जाइए तो क्या दवाइयाँ, कैप्सूल, टेबलेट्स, आपके लिक्विड्स एक ही दराज में रखेगा या अलग अलग रखेगा? वो अलग अलग रखेगा। उसको पता है कि मुझे दिक्कत ना आए, कोई ग्राहक सामान मांगने आ गया तो पता चला मैं 1 घंटा तो सामान ही ढूंढने में लगा दूंगा। वो क्या करेगा, टेबलेट का रैक अलग होगा, इंजेक्शन का अलग होगा, सिरप का अलग होगा, मेडिसिन का अलग होगा, अलग अलग रैक बनाएगा। तो ये जो रैक है ना, ये ही आपके ग्रुप है। अब टैली कहता है आप लेजर कोई भी बनाओ, रैक में आपको दे रहा हूँ बहुत सारे रेडीमेड, आप रैक का यूज करो और उस लेजर को उसमें डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हम डाल रहे हैं ना दराज के अंदर, दैट इज लेजर, और जो रैक है ना, जो अलमीरा में आप यूज कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रुप। अब सेल का जो ग्रुप होगा वो होगा सेल, यानी कि हमने सेल किया, वो कहता है सेल का ग्रुप सेल ही होगा। कैश का ग्रुप कैश ही होगा। एंट्री हमने कर दी, कैश को करेंगे डेबिट और सेल को करेंगे क्रेडिट, ये हम करेंगे F6 की से। तो अब आपने गलती नहीं करनी एंट्री के वक्त कि सेल में डेबिट किसे करें और क्रेडिट किसे करें, ना आपने उल्टा बोलना है। अगर आप उल्टा कर देंगे कि जी सेल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, बहुत लोग करके जाते हैं, सेल को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज रॉन्ग। अगर उनसे पूछा जाए कि रीजन बताओ आपने क्रेडिट क्यों किया, डेबिट क्यों नहीं किया, तो उनके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होता। इंटरव्यू करते आपने बोला है सर व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। सेल के केस में व्हाट कम्स इन कैश आया, व्हाट गोज आउट मींस क्या गया, तो सामान गया, सेल को क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश परचेज। अभी हमने क्या सीखा था, कैश सेल। कैश सेल का मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझा दिया क्या आया क्या गया। अब मुझे आप कैश परचेज में बताओ कि अगर आप कोई चीज कैश परचेज करते हो तो आपके शॉप के अंदर क्या आएगा, यानी कि आपके गेट के अंदर क्या आया, सामान आया, गुड्स आया। तो उसका गुड्स ना लिखिए, उसको आप लिखोगे कैश परचेज अकाउंट। कैश परचेज को क्या करेंगे, डीआर, यानी कि डेबिट। व्हाट गोज आउट, आपने क्या दिया, कैश दिया, आपका कैश गया, दुकान से कैश जाने से कैश आपका घट गया और सामान बढ़ गया, सामान बढ़ने से आपका स्टॉक बढ़ गया। तो इसकी एंट्री बनी कैश परचेज अकाउंट डीआर और कैश अकाउंट सीआर। व्हाट कम्स इन परचेज गुड्स, व्हाट गोज आउट कैश। नीचे नरेशन बॉक्स में बिल नंबर और पार्टी का नाम डालना जरूरी है कि आपने किस व्यक्ति से सामान खरीदा, उस व्यक्ति का नाम क्या था। और ये सारे बिल आपकी फाइल में लगे हुए होने चाहिए, इनक्लोज होने चाहिए, क्योंकि जब ऑडिट आता है सीए देखेगा, अगर बिल नहीं है तो आपको बोलेगा ये एंट्री कहाँ से आई, इसका मुझे बिल शो कीजिए। ठीक है, तो वो रेड पेन से इसको इंक मार्क करेगा।
तो कैश परचेज की एंट्री कैश बुक में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कैश परचेज है वो डेबिट साइड में लिखना है, यानी कि कैश बुक की जो राइट हैंड साइड है दैट इज डेबिट, तो कैश परचेज डेबिट साइड में आएगी, तो कैश आपका क्रेडिट से निकलेगा, यानी कि एंट्री एक ही करनी है कैश परचेज की डेबिट साइड में। कैश की एंट्री कैश बुक में नहीं होती, टैली में लिखना पड़ेगा कैश क्रेडिट, लेकिन कैश बुक में क्रेडिट की कोई जगह नहीं है, कैश की कोई जगह नहीं है। कैश डेबिट भी हो सकता है और कैश क्रेडिट भी हो सकता है। लास्ट में जब हम कैश निकालेंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, कितना कैश आया कितना गया शाम का हिसाब मिलेगा आपको। दिन भर में आपने बहुत से लोगों से कैश लिया होगा और बहुत से लोगों को कैश दिया भी होगा, कहीं खर्चे भी किए होंगे, बैंक में भी पैसा जमा किया होगा, पेमेंट भी करी होगी, तो शाम को कितना बचा वो आपकी कैश बुक बता देगी कि भाई इतना आया और इतना गया, जो बच गया दैट इज कैश इन हैंड। इसलिए कैश की एंट्री हम नहीं करते कैश बुक के अंदर, लेकिन टैली के अंदर कैश डीआर करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कैश परचेज में डीआर क्या होगा, कैश परचेज डीआर एंड कैश अकाउंट सीआर। इसका फंक्शन की क्या होगा, F5 नॉट 9, F5 ओनली फॉर कैश परचेज, F9 आएगा क्रेडिट परचेज में, F5 आएगा कैश परचेज में। तो F5 F6 दो ही बटन है कैश के लिए, अगर आपने सेल किया कैश से तो F6, कैश परचेज किया तो F5। अब हम आएंगे क्रेडिट में, कैश परचेज कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल। दोस्तों देखो बड़े सिंपलीफाई वे में मैंने स्लाइड्स बनाई है, बहुत मेहनत करके मैंने कलरफुल स्लाइड बनाई है, खुद बनाई है मैंने। और क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सेल मीन्स माल उधार में गया, यानी कि मैंने कैश नहीं लिया पार्टी से। इस केस में क्या होगा, इसका वाउचर कैसे पड़ेगा, कैश बुक में एंट्री कैसे करेंगे, टैली के अंदर कैसे इसको दर्ज करेंगे, बड़ा सिंपल है। पार्टी ने विद क्रेडिट डेबिट। जब आपने क्रेडिट में माल बेचा तो आपके पास कैश तो आया नहीं है, ठीक है। पार्टी कहती है सर मेरा नाम लिख लो, पेमेंट में बाद में करूंगा, तो अब जहाँ पे कैश आ रहा था ना पहले डीआर, अब कैश ना लिख के आप पार्टी का नाम लिख दो, यानी कि कैश नहीं आया बंदा आया। अब ये लिखो कि बंदा कैश लेने के लिए, बंदा माल लेने के लिए आया। अगर वो कैश लेके आता है तो कैश को डीआर कर दो, अगर वो अपनी सिर्फ शक्ल दिखाने आया तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, यानी उसका नाम लिख दो। दो ही चीजें हैं, या तो कैश या उस बंदे का नाम। क्लियर, याद रहेगा। अगर वो अपने हाथ में कैश लेके आता है तो डीआर हो जाएगा कैश। अगर वो कहता है सर कैश नहीं लाया, आप मेरा अकाउंट लिख लीजिए, तो हम उस व्यक्ति से उसका नाम पूछेंगे, सर आप अपना नाम बताइए। वो ग्राहक है हमारा, उसका नाम पूछो, पार्टी को कर दो डेबिट। क्लियर। तो अगर उसके हाथ में कैश है तो डीआर कर दो कैश, अगर उसके हाथ में कुछ नहीं है तो उसका नाम पूछिए आप, उसके अकाउंट को डेबिट कर दो। वेरी क्लियर, वेरी इजी। नाउ क्रेडिट क्या होगा, क्या गया, जब आपने कैश सेल किया था तो कैश में भी सामान गया था, अब क्रेडिट सेल हो रहा है तो भी सामान जा रहा है, इसका मतलब सामान तो दोनों केसेस में जाएगा, आप कैश बेचो या क्रेडिट में, यानी कि उधार में बेचो। अगर आप नगद बेच रहे हो तो भी माल जा रहा है, अगर आप उधार में बेच रहे हो तो भी आपकी दुकान से माल जा रहा है, यानी कि स्टॉक तो कम होना ही होना है। इसलिए हम क्रेडिट सेल को कर देंगे क्रेडिट और पार्टी को कर देंगे डेबिट। अगर हम इसको प्रिंसिपल से देखें तो मैंने आपको बताया था कि रिसीवर अकाउंट डेबिट, यानी डेटर को करो डेबिट, पार्टी आपकी डेटर होगी, इज द रिसीवर। ना क्रेडिट सेल में मैंने बोला था कि व्हाट गोज आउट, जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करो, तो आप सेल को कर दो क्रेडिट। और नीचे नरेशन बॉक्स आता है, नरेशन बॉक्स में आपको बिल नंबर और पार्टी का नाम जरूर डालना है। पार्टी का नाम डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है, आप सिर्फ बिल नंबर लिख दो तो ही काफी है। अब इस काम को हमें करना है उसमें टैली सॉफ्टवेयर में करना है। टैली सॉफ्टवेयर में क्या प्रेस करोगे, सबसे पहले F8 की प्रेस करेंगे, क्रेडिट सेल के लिए F8 की है। टैली ERP 9 में, प्राइम में या आप ERP 9 में F8 में सबसे पहले आएगा डीआर, फिर आएगा सीआर। टैली कभी देखो ऊपर तो डीआर देता है नीचे सीआर देता है, और कभी टैली ऊपर सीआर दे देता है नीचे डीआर दे देता है, दोनों ऑप्शन है, दो ऑप्शन आते हैं। लेकिन आपको अकाउंटेंसी के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करना है, टैली की देखना नहीं है कि टैली ने डीआर बोला तो मैं पहले डीआर इधर लेफ्ट देख लूँ या राइट देख लूँ। तो डीआर मीन्स जब आप डीआर करते हैं तो राइट हैंड साइड देखिए, कैश बुक की राइट हैंड साइड आपकी डेबिट है, आपकी नजर राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। जब टैली सीआर बोलता है तो आप सीआर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। क्लियर। अगर डेबिट बोलता है तो कहाँ से देखेंगे कैश बुक में, राइट साइड। जब वो डेबिट बोलता है तो राइट साइड, क्रेडिट बोलता है तो लेफ्ट साइड। तो पार्टी को करो, पार्टी के नेम को करेंगे डेबिट और क्रेडिट सेल को करेंगे क्रेडिट। आपकी एंट्री हो चुकी है, ओके। अब इससे पहले एंट्री करने से पहले पहले आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ग्रुप क्या बनाओगे, जैसे मैंने बताया था कि सेल का ग्रुप सेल ही होता है। अब वो चाहे कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल हुई है चाहे वो नगद हुई है उधार में, कैश तो गया, माल तो गया। तो क्रेडिट सेल का ग्रुप भी सेल ही होगा और कैश सेल का ग्रुप भी सेल ही होगा। रहेगी पार्टी की बात, तो पार्टी कौन है, जिसको आपने माल बेचा। और ये आपको मैंने बता दिया कि जिसको माल बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं कस्टमर या सन्डी डेटर। इसको बात ध्यान रख लीजिए कि सन्डी डेटर मीन्स आपका कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है जो माल उधार लेके जा रहा है।
लेकिन जो कैश में लेके जा रहा है क्या वो डेटर बन सकता है? नो सर। नहीं बन सकता, क्योंकि उसने आपको कैश दे दिया, कस्टमर तो है वो, ठीक है, लेकिन वो आपका उधारी का कस्टमर है। क्लियर? तो सोचो, अगर हम देखें ना, एक कस्टमर की कोई परिभाषा नहीं है। एज ए बैंकर मैं आपको बताता हूँ कि बैंक में एक बुक है हमारी, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, उसमें कई लोगों ने पूछा कि सर व्हाट इज कस्टमर, कस्टमर किसे कहते हैं? किसने बोला सर उसके लिए अकाउंट खोलना जरूरी है, वो हमारा कस्टमर होता है। किसने बोला नहीं, अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारा कस्टमर है। किसने बोला कि क्या कोई एनईएफटी कराना है, आरटीजीएस कराना है तो हमारा कस्टमर है। किसी ने बोला कि क्या कोई बैंक में ड्राफ्ट बनाना है तो हमारा कस्टमर है। बैंक की परिभाषा कहती है नहीं, वो कस्टमर नहीं हो सकता, वो तो आया ड्राफ्ट बना के चला गया, उसका अकाउंट तो था ही नहीं, लेकिन हमने उसको सेवा दी। कोई किसी व्यक्ति ने लॉकर लिया, उसका अकाउंट नहीं है, लॉकर ले लिया, तो क्या वो हमारा कस्टमर है? तो बैंक ने बोला कि लॉकर लेने के लिए तो पहले सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन नहीं है तो भी आप उसको लॉकर दे सकते हो। तो हम परिभाषा हमारी क्या बनी फिर, किसको कहें कस्टमर? क्या जिसका अकाउंट है वो कस्टमर है, या जिसका अकाउंट नहीं है वो भी हमारा कस्टमर है? तो दोनों दोनों ही बातें सही हैं। जो कस्टमर है वो अकाउंटधारी भी हो सकता है, जो कस्टमर नहीं है उसका अकाउंट नहीं है और दूसरे कोई काम एक्स्ट्रा सर्विस लेने आ रहा है, ड्राफ्ट बनवाने ले रहा है या हमारा लॉकर ले रहा है, ठीक है, बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है, तो वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। क्लियर? तो इस अकाउंट में आपने करना है, F8 से एंट्री करेंगे क्रेडिट सेल की। डीआर किसे करोगे? पार्टी को। सीआर किसे करोगे? क्रेडिट सेल को। देखो एरो से पता चल रहा है कि जो चीज आ रही है पार्टी, कैश तो आया नहीं, उन्होंने पार्टी का नाम पूछा, पार्टी का नाम डाल दिया, एरो ऊपर लगा, यानी कि कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट सेल से गुड्स जा रहे हैं, हमने क्रेडिट सेल को कर दिया क्रेडिट, पार्टी को कर दिया डेबिट, हमारी एंट्री टैली में हो गई। इसके बाद हम करेंगे क्रेडिट परचेज। ठीक है, पहले मैंने आपको दो एंट्रियां कैश की करवाई, कौन कौन सी? कैश सेल और कैश परचेज। फिर मैंने आपको कराया क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज, 4 अकाउंट होते हैं। तो हमने कितने, मेरे ख्याल मुश्किल से आधे घंटे में हमने 4 एंट्रियां करनी सीख ली, और हमने बेसिक भी सीख लिया कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। मैं समझता हूँ कि आपको सबको समझ आ गया होगा कि डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है। देखो दोस्तों, बीमारी सारी यही है कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, और डेबिटर क्रेडिटर में लोगों को डीआरसीआर और गिवर सीवर का पता नहीं चलता। मैंने बड़े इजी वे में स्लाइड बना के पूरी समझाने की कोशिश करी है। इवन एक साइंस का स्टूडेंट या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी इस चीज को देख के समझ के एंट्री कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता? लेकिन काम इतना ही नहीं है दोस्तों, सिर्फ कैश सेल चढ़ाना और कैश पे चढ़ाना और क्रेडिट सेल चढ़ाना और क्रेडिट पे चढ़ाने में लोग अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। बहुत से लड़के मेरे को बताते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि सीए फर्म में जाके भी एक बंदा अकाउंटेंट नहीं बन पाया, तो कहाँ बनेगा? सीए फर्म में ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास आ रहे हैं कि लड़के 3-3 साल सीए फर्म में काम करते हैं, वो कैश सेल और कैश परचेज और कैश सेल में अटके पड़े हैं, आगे बढ़े ही नहीं। दोस्तों बहुत कुछ सीखने को इसमें इसमें बैलेंस शीट्स हैं, बैंक रिकंसिलेशन है, आपकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश बुक फुल लिखनी आनी चाहिए। इससे सेल परचेज में अटके रहेंगे, हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, 6-7 हज़ार 8 हज़ार के ऊपर कोई नहीं देगा। आपको पता है पूरे इंडिया में 6,000 और 8,000 रुपये बिलिंग के ऊपर रख लेते हैं। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन है मैन पावर का। एमपीए करने के बाद क्या हम 8,000 की औकात हमारी, हम 8,000 लेंगे, 8,000 से फैमिली चलेगी? नहीं चलेगी। हमें कम से कम 15,000 12,000 तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कब मिलना चाहिए? जब आपको पूरा नॉलेज होगा। एम्प्लॉयर कहता है कि आपको नॉलेज नहीं है, हम आपको 6,000 पे देंगे, हम आपको एंट्रीशिप पे रख लेते हैं, हम आपको स्टाइपेंड पे रख लेते हैं, तो ये गलत है। अगर आपको सारा काम सीखना है तो हमारा 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के कोर्स के अंदर हम प्रैक्टिकली सारा अकाउंट सिखाते हैं, जिसके अंदर पूरा कमर्शियल अकाउंटिंग है, यानी बिजनेस अकाउंटिंग आप कह सकते हो, दिस इज बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए बैंकर, आई एम ए रिटायर्ड बैंकर, तो मैं जो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो भी सिखा रहा हूँ, मैं आपको वो काम सिखा रहा हूँ जो आप कहीं नहीं सीख पाए। इवन सीए फर्म कंपनीज में भी आप जाते हैं, आप 3-3 4-4 साल लगा के आते हैं और आपको ये ट्रांजेक्शन के बारे में पता नहीं होता। गलती दोस्तों आपकी है। आप जिस चीज़ को सीख सकते हैं उसको आप सीखिए, चाहे आप फीस दे के सीखिए, जैसे भी सीखिए उसको सीखिए। ठीक है, तो ये जो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया 3 मंथ्स का, ये हमारे यहाँ ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको नीचे दे दूंगा। हमारी वेबसाइट है bankerai.co.in। ठीक है, माई सेल्फ चरण सिंह, और आप नीचे फ़ोन नंबर भी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि परचेज क्या मुश्किल लगा आपको? डेबिट हमने कर दिया, परचेज क्रेडिट कर दिया, पार्टी। ठीक है, अब पार्टी को हम क्या बोलेंगे? पार्टी हमारा सप्लायर है, इसकी हम पहले परिभाषा कर चुके हैं, डेटर क्रेडिटर क्या होता है। तो ये हमारी जो पार्टी होगी होगी सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि सप्लायर, सन्ड्री डेटर यानी कि ग्राहक। सन्ड्री डेटर मीन जिसमें क्रेडिट सेल होता है वहां पे सन्ड्री डेटर वर्ड यूज करोगे, जिसमें क्रेडिट परचेज होता है उसमें सन्ड्री क्रेडिटर वर्ड यूज करोगे। तो देखो दोस्तों, 4 ट्रांजैक्शन जिसमें आपने पूरी जिंदगी बता दी डेटर क्रेडिटर को समझने में, और यही बात मैंने आपको बड़े इजी वे में, बड़ी
स्लाइड से बड़ा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसी स्लाइड को आप दिन में 2-3 बार देख लो दोस्तों, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये था मेरा बेसिक समझाने का एक तरीका कि आप किस अकाउंट को क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कल हम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। कैश बुक एक्सरसाइज नंबर 1, नियर अबाउट 20 एक्सरसाइज है जो सारी मैंने खुद लिखी है, बुक मैंने खुद बना रखी है अपनी, एंड द ऑथर ऑल्सो। तो मेरी बुक्स में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मिलेगी। 20 एक्सरसाइज आपने मैनुअली करनी है, 20 एक्सरसाइज के आपने वॉचर डालने हैं, और 20 एक्सरसाइज आपने टैली सॉफ्टवेयर में करनी है, चाहे वो टैली ERP 9 हो चाहे वो टैली प्राइम हो। तो कल हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइजेज की, पूरा इसको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में लिखेंगे, वॉचर बनाएंगे और हम टैली में एंट्री भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा, जब कैश बुक खत्म हो जाएगी तो हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस खत्म करने के बाद हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस के बाद हम करेंगे बैलेंस शीट। यही कोर्स खत्म नहीं होता, बैलेंस शीट के बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। जो सीए करता है एडजस्टमेंट, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, आपको सीए की हेल्प नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टमेंट होने के बाद हम करेंगे जीएसटी। जीएसटी के अंदर आपका CGST, SGST, IGST, देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये कोर्स खत्म होता है हमारा 3 महीने का यहीं। ये कोर्स दूसरे इंस्टीट्यूट में 1 साल का कोर्स करने के बाद भी बच्चे इतना नहीं बता पा रहे हैं जितना मैं 3 महीने में आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं, 4 महीने का कोर्स है, उसके अंदर पेरोल भी हम सिखा रहे हैं। पेरोल के अंदर आपको सैलरी बनाना, पे स्लिप बनाना, ESI, PF, ग्रेजुटी, पेंशन, लेटर कॉरस्पॉन्डेंस, ये सारा कुछ कवर कर रहे हैं। इसी तरह 6 मंथ का कोर्स है, उसमें मैं आपको बैंकिंग भी सिखा रहा हूँ। अगर आपने बैंकिंग, टैक्सेशन, पेरोल और ये सारा सीख लिया दोस्तों, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट, एज ए सीनियर अकाउंटेंट, एज ए अकाउंट्स मैनेजर, एज ए HR एग्जीक्यूटिव, एज ए HR मैनेजर बड़े आराम से काम कर सकते हैं। और कभी भी आपको कोर्स करने के बाद कोई दिक्कत आती है, आप मेरी स्लाइड से, मेरे YouTube वीडियो से, मेरी जितना भी ऑनलाइन मेरे पास मटेरियल है वो एक बार स्टडी करके आप उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर किसी को जॉब में कोई दिक्कत आती है, आप मुझे फ़ोन करके भी ट्रांजेक्शन पूछ सकते हैं कि सर मेरे हाथ में एक बिल है, मुझे ये नहीं पता चल रहा डेबिट क्या करना है क्रेडिट करना है। ऑनलाइन मुझे फ़ोन करके आप मुझे सिर्फ उसकी स्नैपशॉट भेज दो, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। बहुत से लड़कों का फ़ोन आता है कि सर एक बिल आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है डेबिट क्रेडिट क्या करना, तो मैं फ़ोन पे उसको बता देता हूँ कैसे कर लो। तो घबराना नहीं है, अकाउंट बहुत ईजी है दोस्तों। साइंस का स्टूडेंट, BA, MBA, BCom, BCA, 12th क्लास पास, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, मेल या फीमेल, इस कोर्स को आसानी से कैच कर सकता है। तो मैं समझता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इस चीज़ को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से कर दिया एंड मीटिंग, ठीक है।